अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इट्स हैप्पी लाइफ। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है शक्करपारे बनाने की। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। इसके लिए बहुत कम से इंग्रेडिएंट्स हैं। ये देखें, हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है, हाफ़ कप दूध लिया है, हाफ़ कप चीनी लिया है। तीनों चीज़ें हाफ़ हाफ़ कप है। और दूध को मैंने गरम लिया है, वो गरम होना चाहिए क्योंकि उसमें चीनी को मिक्स करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें बाउल में डाल दूँगी दूध जो कि गरम गरम सा है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ कप चीनी। चीनी को आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, मैंने तो कैजुअल बस चीनी ली है और इसे इसमें मिक्स कर दूँगी। दूध ज़्यादा गर्म था, अब इसमें अच्छी तरह से मिक्स करने पर एक तो ये बिल्कुल फिर नॉर्मल हो जाएगा और दूसरा चीनी भी इसमें मिक्स हो जाएगी। ये देखें, अब चीनी मिक्स होने के बाद इसमें मैंने शामिल कर दिया इसमें ऑयल। ऑयल आप हाफ़ कप भी ले सकते हैं, 2 टेबल स्पून कम भी ले सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से शक्करपारे आपके तैयार हो जाएंगे। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं मैदा। मैदा मैंने लिया है 2 कप। 2 कप मैदा लिया है, इसे मैं इसे ट्रेनर से इसे कर लूँगी, मैं छान लूँगी। और फिर इसमें 1 कप जो शामिल किया है, फिर इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। कम ही मैदा डालना है पहले और चम्मच की मदद से पहले इसे मिक्स करते जाना है ताकि सारा इकट्ठा डालने से इसमें गुठलियाँ ना बन जाए। ये देखें, 1 कप जो मैंने लिया था वो इसमें ऐड किया है और इसे चम्मच की मदद से मैंने मिक्स कर लिया। अब दूसरा कप जो मैं ले रही हूँ इसे मैं छान रही हूँ। इसे छानने के बाद अच्छी तरह चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर लेना है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसे एंजॉय कर सकें और रेसिपी तैयार कर सकें। ये देखिए, चम्मच की मदद से मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। अब इस स्टेज पे अब हाथ के साथ ये मिक्स होगा। ये मुझे बहुत सॉफ्ट सा लग रहा है। अब मुझे इसमें और मैदा शामिल, क्योंकि डो जो है ना वो बहुत नरम सा हो गया है। अगर इस तरह नरम हो जाए तो आप इसमें और मैदा भी शामिल कर सकते हैं। और जो शुगर जो ली है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। हमारे घर में बहुत कम मीठा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने हाफ़ कप लिया, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब मैंने हाफ़ कप और मैदा इसमें शामिल किया है और शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ऑयल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ऑयल पहले ही इसमें हाफ़ कप मैंने ऑयल डाला हुआ है। अब ये डो जो है ना, अब इसको रेस्ट के लिए रख देना है। अब ये तैयार है और मैं इसे रेस्ट के लिए तकरीबन, अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 घंटे तक भी इसके रेस्ट के लिए रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1 घंटे के बाद इससे शक्करपारे तैयार कर सकते हैं। ये देखें, मैंने ये डो जो है ना 2 घंटे के बाद अब इसे मैं चेक कर रही हूँ, ये ज़बरदस्त सा डो तैयार हो गया है। अब इसे मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और इसको अच्छी तरह हाथ के साथ मसल लूँगी ताकि ये जो हमने इसको बेलना है और इसकी रोटी सी बनानी है, फिर इसके शक्करपारों की कटिंग करनी है, तो वो अच्छी तरह सॉफ्ट सा हो जाए और अच्छी तरह हमारे बेलन के साथ ये रोटी जो बेलनी है वो बेली जा सके। अब इसको मैंने रोल कर लिया और इसके पीस बना लिए हैं। ये देखिए, 3 पीस बना लिए हैं। अगर ज़्यादा पीस बनाने हैं तो छोटी रोटी बनानी है, बेलनी है, तो आप 1 पीस का भी कर सकते हैं। ये देखिए, 2 पीस मैंने फिर मिक्स कर लिए, 1 पीस मैंने बाहर निकाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह रोल कर रही हूँ हाथ की मदद से और ये देखें, अब इसका पेड़ा बना लिया और इसे बेलना शुरू कर दिया है। अब ये पहले ही ऑयली है, ऑयल लगाने की या मैदा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पहले ही सॉफ्ट सा है। अब इसको बेलन के साथ अच्छी तरह बेलते जाना है। ये देखें, किनारों के साथ अगर मोटा भी रह जाएगा या किनारे क्रैक भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, साइडों से हम काट लेंगे, उतार लेंगे, फिर जो वेस्ट बचेगी उसे दोबारा हम बेल कर शक्करपारे काट लेंगे। ये देखें, इसका स्टफ़ ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ये ना हो कि फिर ये बाहर से फ्राई हो जाए और अंदर से ये कच्चे रहें। इसलिए स्टफ़ इसका ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बारीक होना चाहिए। देखें, आपको ये मैं दिखा रही हूँ, ये देखें, बिल्कुल गोल इसको तो नहीं बेला गया, साइड से मैं इसे काट रही हूँ और फिर इसे नाइफ़ की मदद से मैं या कटर की मदद से इसको ये मैं निशान लगा लूँगी, लॉन्ग स्लाइस में इसे मैं काट लूँगी। ये पहले आपने इस तरह लाइनें लगा लेनी है, इस तरह कटिंग इसकी कर लेनी है और फिर दूसरी साइड से आपने दूसरी तरीके से काटने हैं ताकि हमारे शक्करपारे आप बिल्कुल सीधे भी बना सकते हैं, लॉन्ग पीसीज में भी बना सकते हैं। ये देखें, अब क्रॉस में करना है, ऐसे हमारे शक्करपारे तैयार हो जाएंगे। आप बड़े पीस भी बना सकते हैं, इससे छोटे भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे पसंद करते हैं। ये देखें, ऐसे आपने काट लेना है।
तो अब हमारे शक्करपारे सारे कट गए हैं। तो मैंने अब फ्लेम को ऑन किया और पैन ऊपर रख दिया है। पैन में मैं ऑयल डाल रही हूँ ताकि शक्करपारों को हम कर सकें, वो फ्राई कर सकें। तो अब ऑयल गर्म कर होने के लिए रख दिया। अब मैं एक पीस इसमें मैंने डाल कर चेक किया है, तो अभी इसके ऊपर बबल नहीं आए, इसका मतलब है कि ऑयल अभी ठंडा है। ये देखें अब बबल आने शुरू हो गए हैं हल्के से। तो अब ऑयल जो है ना ये फ्राई करने के लिए तैयार है। अब जो शक्करपारे मैंने कटिंग की हुई है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो आप अच्छा इसके बनाने के और भी तरीके हैं, यानी कि आप सिर्फ मैदा और दूध में आप इसे डो तैयार कर लें, आप इसमें चीनी शामिल ना करें। तो आप अलहदा इसका शीरा बनाकर इसको मैदे को आप ऐसे ये शक्करपारे तैयार करके फ्राई करके उस शीरे में डालकर भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो शीरे में डालने से फिर ज़्यादा मीठे मीठे हो जाते हैं और हमारे घर में ज़्यादा मीठा खाया नहीं जाता, इसलिए हमने ऐसे ही तैयार किया है। आप वैसे उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरीके से आपको ईजी लगे, अच्छा लगे। अगर आप चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर आप उस तरह का शीरा बना लें और इधर से आप निकालने के बाद उस शीरे में डाल लें थोड़ी देर के लिए और फिर इसमें से निकाल लें। ये देखें कुछ पीस जो पहले मैंने इसमें डाले थे वो बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, ज़बरदस्त से। अब मैं निकाल रही हूँ। ये देखें अब सारे मैंने शक्करपारे जो है ना फ्राई कर लिए हैं, ज़बरदस्त से शक्करपारे तैयार हो गए हैं। आप इसे ज़रूर बनाएं, इंजॉय करें। आप मुझे भी फीडबैक दें कि कैसे रही आपकी ये रेसिपी। बहुत इजी है, बच्चों को बनाकर लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम में आप ले सकते हैं, जब आपका जी चाहे, जब भी कुछ मीठा खाने को दिल करे तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, मुझे दुआ में याद रखना, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।